नमस्ते बच्चों। अब तक के वीडियोस में हमने भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जो अफवाह प्रतिरूप हैं उसका विकास किस तरह से हुआ है, अर्थात जो वर्तमान अफवाह प्रतिरूप हैं वह किस तरह का है। अफवाह प्रतिरूप से हमारा तात्पर्य है जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती हैं तथा जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अंत में सागर में, खाड़ी में या किसी झील में या आंतरिक रूप से विलीन हो जाती है, तो निकलने से उद्गम क्षेत्र से लेकर के अपने गिरने तक, यानी अंत में जहाँ वह सागर में चाहे मिले या किसी आंतरिक क्षेत्र में विलीन हो जाए, तो इस बीच में वह अपनी या तो मुख्य नदी जिसमें वह गिर रही है या इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो उस नदी विशेष में गिरती हैं, तो अपनी नदियों के साथ, सहायक नदियों के साथ किस तरह का जो क्षेत्र है या क्षेत्र विशेष है उसमें किस तरह के अफवाह का निर्माण करती हैं, उसी को अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अफवाह प्रतिरूप जो है वह किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा अर्थात ड्रेनेज लाइन कहते हैं, अर्थात वह मार्ग जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर के जहाँ वह गिरती हैं। कई रेखाओं के योग को प्रवाह रेखा जाल कहते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं, अर्थात नदी तथा उसकी सहायक नदियों से मिलकर के जो रेखाओं का जाल निर्मित होता है वह कहलाता है प्रवाह रेखा जाल। किसी नदी बेसिन में जब प्रवाह रेखा जाल का जो दृश्य स्वरूप, जो लैंडस्केप विकसित होता है, उसी को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न या प्रवाह प्रतिरूप। जैसे वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप, समानांतर प्रवाह प्रतिरूप, यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो प्रवाह प्रतिरूप नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो विकसित किए जाते हैं। विभिन्न जो बेसिन हैं जो एक सागर में प्रवाह बेसिन जो कि एक सागर में गिरती हैं एक प्रवाह तंत्र कहलाती हैं, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र और अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। भारत में जो भौगोलिक उच्चावच हैं उसकी विविधता को देखते हुए या उसकी जो उच्चावचीय विषमता है उसके कारण कई तरह के प्रवाह प्रतिरूप विकसित हैं। जैसे कि सबसे पहला है पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप अर्थात एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। इसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। पूर्वानुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो कि स्थलखंड में उत्थान होने पर अपने पूर्व का जो मार्ग है उसी को ही अपनाती हैं। जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, घाघरा, काली व गंडक आदि ये जो नदियां हैं वह हिमालय के उत्थान के पूर्व भी ये नदियां विद्यमान थी और हिमालय का जब उत्थान हो गया तो उसके पश्चात भी यह नदियां अपने ही मार्ग में प्रवाहित हो रही हैं। इस अफवाह प्रतिरूप की नदियों का जो द्वारा सरिता अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियां हैं वह अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण जब निचली संरचना में करती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की संरचना क्यों नहीं हो, जैसे कि दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा आदि जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां हैं वह अपनी जो पूर्ववर्ती संरचना है उसी संरचना में पुनः, यानी पूर्व में जो घाटी बन गई है उसी घाटी में पुनः नीचे की तरफ अपरदन करती हैं और घाटी का निर्माण करती हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत में जब बृहद हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात क्रिटेशियस तथा इयोसीन काल में जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उससे दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे जो लावा निकला वह घाटियों में भर गया, अर्थात जो पूर्व निर्मित जो नदी घाटियाँ थी उसमें वह लावा भर जाता है। वर्षा का जो जल है जो कि जल धाराओं के रूप में या नदियों के रूप में जो प्रवाहित होने लगा वह जो नदियाँ जो थी, नई नदियाँ, उन्होंने उस निक्षिप्त बेसाल्ट को पुनः अपरदित करके जो पुरानी वाली घाटी थी नदी की उसी को वापस प्राप्त कर लिया। तो इस तरह का जो अफवाह है नदी है वह अध्यारोपित नदी कही जाती है, सुपर इम्पोज्ड रिवर, और जो निर्मित अफवाह है वह कहा जाता है अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप। दूसरा जो प्रतिरूप है वह है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप जो है वह
क्षेत्र की जो एक प्रमुख जलधारा होती है उसकी जो सभी शाखाएं हैं वह जब सभी दिशाओं से आकर के मुख्य जलधारा से मिल जाती हैं, जिस तरह से कोई वृक्ष है और वृक्ष की जो छोटी शाखाएं हैं वह बड़ी शाखा में मिलती हैं, तो इस तरह का जो प्रतिरूप विकसित होता है वह वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप है, जो कि एक सपाट तथा चौरस भागों पर होता है। अर्थात अधिकतर यह मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा। चौथा जो है यहाँ हम देख सकते हैं वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप, किस तरह से एक पेड़ की जो मुख्य तना है उसकी अलग अलग जो शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं, इसी से छोटी छोटी शाखाएं मिली हुई हैं। अर्थात एक मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, पुनः उसकी सहायक नदियों की भी उप सहायक नदियां हैं, वह मुख्य ब्रांच में किस तरह से मिलती हैं यहाँ हम देख सकते हैं। दूसरा जो प्रतिरूप है वह है आयताकार अर्थात रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप का जो विकास है वह वहाँ पर होता है जहाँ पर चट्टानों के जो जोड़ या संधियाँ आयत के रूप में होती हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम आयताकार प्रतिरूप। यहाँ जोड़ और संधियाँ हैं, उसमें जो नदियाँ, उन संधियों में नदियाँ जो मुख्य नदी या सहायक नदी है, उप सहायक नदियाँ हैं, वह उन संधियों में होकर के बहती है और ये जोड़ और संधियाँ जो है वह एक आयत का रूप लिए हुए होती हैं। आयताकार संधियों के चारों तरफ जलधाराओं का विकास होता है तथा नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। अधिकतर नदियाँ जो हैं वह अपनी मुख्य नदी से समकोण, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये नदी लगभग समकोण बनाते हुए, यहाँ पर भी ये नदी समकोण बनाते हुए मिल रही है। तो इस तरह का जो अफवाह है वह कहलाता है आयताकार, जैसे कि कोसी और विंध्यन नदियाँ। पांचवा जो प्रतिरूप है वह है अरीय प्रवाह प्रतिरूप। अरीय जो प्रवाह प्रतिरूप है वह अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप अर्थात सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रणाली में जो नदियां हैं वह एक स्थान से निकल करके चारों तरफ प्रसारित होती है, जैसे कि सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी और रांची के पठार से निकलने वाली नदियां। जैसे कि यहाँ सपोज करें हम, ये रांची का पठार है और इससे जो नदियां निकल रही हैं वह है सोन, महानदी, नर्मदा आदि। ये नदियां एक क्षेत्र से निकल करके, एक केंद्र से निकल करके अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। तो इस तरह का जो अफवाह प्रतिरूप है वह कहलाता है अरीय या अपकेंद्रीय प्रवाह प्रतिरूप। यहाँ बीच में एक गुंबदाकार पर्वत होता है जिससे कई सारी नदियों का उद्गम होता है। छठा जो है वह है जालायित अफवाह प्रतिरूप। जालायित अफवाह प्रतिरूप है, उसका जो विकास है वह ढाल के अनुरूप जो विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिताएं होती हैं तथा उसकी सहायक सरिताएं या सहायक नदियां हैं उसके प्रवाह जाल द्वारा होता है, जैसे कि सिंहभूमि क्षेत्र की नदियाँ। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो जालनुमा जो अफवाह प्रतिरूप जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वह किस तरह से विकसित होता है, जैसे कि ढाल के अनुरूप जो बहने वाली, प्रवाहित होने वाली जो अनुवर्ती नदियाँ हैं, यहाँ ढाल के अनुरूप, इसको हम बड़ा करके देखते हैं, अनुवर्ती नदियाँ जो कि इस तरह से मिल रही हैं इसमें। दूसरा जो प्रमुख प्रवाह है वह है समानांतर अफवाह प्रतिरूप। समानांतर जो अफवाह प्रतिरूप है इसमें अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। ये नदियां भी ढाल का ही अनुसरण करती हैं, क्षेत्र विशेष या प्रदेश का जो ढाल है उसी के अनुरूप, लेकिन यह नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। जैसे कि यहाँ मुख्य नदी है और जो दूसरी नदियाँ हैं वह एक दूसरे के समानांतर इस तरह से उत्तर से दक्षिण आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। तो ये एक तरह का समानांतर प्रतिरूप है जो दूसरी जो नदियाँ हैं उसके समानांतर। अन्य जो प्रतिरूप है वह है अंतःस्थलीय अफवाह इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। जैसे कि इनलैंड अर्थात जब कोई नदी है वह अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद ऐसे क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं जहाँ पर कि वह बिना किसी बड़ी नदी या झील या सागर में गिरे बिना ही कहीं अंतः जो क्षेत्र है वहीं पर विलीन हो जाती हैं। जैसे कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें अरावली जो पर्वत हैं उससे जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं वह मरुस्थल में बहती हुई विलीन, मरुस्थल की जो रेत है, रेतीली भूमि है उसमें विलीन हो जाती हैं और इस तरह जो नदियाँ हैं वह अंतःस्थलीय अफवाह बनाती हैं। अन्य जो अफवाह प्रतिरूप हैं वह है अनुवर्ती अफवाह प्रतिरूप।
अनुवर्ती अफवाह प्रतिरूप जो है, जिसे कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, ये जो नदियां हैं वह अपने जो क्षेत्रीय धरातल हैं उसके प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है, अर्थात जिस क्षेत्र का ढाल जैसा है वैसी ही नदियां उस ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है। तो ये जो नदियां होती है वह अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में प्रादेशिक ढाल का ही अनुसरण करती हैं, जैसे कि दक्षिणी भारत की नदियाँ, कर्नाटक की पेरियार नदी, शरावती नदी आदि तटीय नदियाँ जो कि ढाल के अनुरूप ही, जिसका ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थात अरब सागर की तरफ होने से ये नदियाँ इसी ढाल के अनुरूप बहती हैं। अन्य जो प्रवाह प्रतिरूप हैं वह है परवर्ती अफवाह प्रतिरूप, सबसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। जो पूर्व की जो ढाल के अनुरूप बहने वाली अनुवर्ती नदियां हैं उसके बाद जो उत्पन्न नदियां हैं तथा जो अपनदियां और रिज हैं उनके अक्षों का अक्ष के सहारे जो नदियां बहती हैं वह इस तरह का परवर्ती अफवाह प्रतिरूप उसमें पाया जाता है, जैसे कि चंबल, कैन, सिंधु, बेतवा आदि। क्रमहीन अफवाह प्रतिरूप यानी इनसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, इसमें जब कोई जो नदी है वह अपनी प्रमुख शाखा से जब विपरीत दिशा से आकर के मिलती हैं, जैसे कि सबसिक्वेंट है वह तो अनुवर्ती नदी है उसी की दिशा में आकर के मिलती हैं, लेकिन जो क्रमहीन या इनसिक्वेंट नदी है वह अनुवर्ती नदी के या जो प्रमुख नदी है उसकी विपरीत दिशा से आकर के मिलती हैं। तब इस तरह का क्रमहीन या अक्रमवर्ती अफवाह प्रतिरूप विकसित होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र में जो मिलने वाली नदियां हैं दिहांग, दिबांग, लोहित आदि इसी तरह का इनसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। खंडित अफवाह प्रतिरूप अर्थात इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। जो खंडित अफवाह है वह जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें जो नदियां हैं जो कि उत्तरी हिमालय से निकल करके आ रही हैं वह भंवर क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। ये नदियां जो विलीन होने के बाद जिस तरह का अफवाह वहाँ विकसित होता है वह खंडित या विलुप्त है। एक हमने पहले पढ़ा था आंतरिक जल प्रवाह, अंतःस्थलीय जल प्रवाह। अंतःस्थलीय जल प्रवाह और जो खंडित अफवाह प्रतिरूप में उन दोनों में अंतर है। अंतःस्थलीय में तो नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद ऐसे क्षेत्र में प्रवाहित होती है जहाँ पर वह पूरी तरह से सूख जाती हैं या विलीन हो जाती हैं, लेकिन जो खंडित अफवाह प्रतिरूप हैं जैसे कि उत्तरी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब मैदान में भावर क्षेत्र आता है तो वहाँ विलीन हो जाती हैं, पर वह विलीन कुछ क्षेत्र तक होती है, आगे जाके पुनः वापस धरातल पर उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ खंडित अफवाह प्रतिरूप विकसित होता है और जो आंतरिक अफवाह प्रतिरूप है वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित होता है। मालाकार अफवाह प्रतिरूप। मालाकार जो अफवाह प्रतिरूप हैं वह जो अधिकांश नदियां हैं देश की, अपने देश की, वह समुद्र में मिलने से पूर्व अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे कि गुम्फित या मालाकार अफवाह का निर्माण करती हैं। अर्थात नदियाँ जब समुद्र में गिरने से पहले जिस तरह अपनी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो यही जो अफवाह हैं जिसे हम गुम्फित या मालाकार अफवाह कहते हैं। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो निचली घाटी में प्रवाहित नदियां हैं जो कि सागर से मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। अन्य जो प्रमुख अफवाहें वह है हैरिंग अस्थि अफवाह प्रतिरूप, हैरिंग बोन प्रवाह प्रतिरूप। हैरिंग अर्थात यह एक नदी है जिसका जो रिब पैटर्न या पसली प्रतिरूप है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका विकास जो है वह तेज जो ढाल वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनके मध्य विस्तृत जो घाटियाँ हैं जो कि चौड़ी होती हैं उनमें विकसित होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं जो हैरिंग बोन, यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ नीचे भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से जो नदियाँ निकल करके जो मुख्य रिवर हैं उसमें ये मुख्य घाटी है जो कि चौड़ी घाटी है। यहाँ पर जब ये नदियाँ गिरती हैं तो एक रीढ़ की हड्डी के समान का प्रतिरूप विकसित करती हैं। जैसे कि झेलम नदी जो कि अपने हिमालय से निकल करके पाकिस्तान में बहती है, उसका जो ऊपरी क्षेत्र है वह इसी तरह का, वहाँ पर इसी तरह का प्रतिरूप का विकास हुआ है। हिमालय में पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई जो घाटियाँ हैं
वह इसी प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अन्य वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की झीलों के बारे में। धन्यवाद।